राजकुमारी ने राजा को बताया कि वह समुद्र की राजकुमारी पद्मिनी है। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजकुमारी ने कहा कि वह अपनी माँ और भाई को भी बुलाना चाहती है। इतना कहकर उसने थोड़ी सी अग्नि जलाई, उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य डाला और एक मंत्र पढ़ा। अचानक समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक वीर योद्धा बाहर निकला। उसके पीछे एक वृद्ध रानी और कुछ दासियां साथ में चल रही थीं। राजकुमारी अपने भाई और माँ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। राजकुमारी की माँ अपनी बेटी को देखकर रोने लगी और बोली, बेटी, मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, तुम्हारे वियोग में पूरा राज्य सूना हो गया है, अब चलो घर लौट चले। राजकुमारी ने कहा, नहीं माँ, अब मैं वापस नहीं जा सकती। मुझ पर बहुत सी विपत्तियां आईं, लेकिन अब मैं ऐसे राजा की छत्र छाया में हूँ जो मुझसे बहुत प्रेम करता है और हमारा एक पुत्र भी है। राजकुमारी की माँ उस छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। फिर राजकुमारी ने सभी का आदर सत्कार किया। कुछ दिनों बाद राजकुमारी का भाई और माँ अपने देश वापस लौट गए। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा हुआ और एक सुंदर व बलशाली योद्धा बना। लेकिन एक दिन उसका पिता बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसके दाह संस्कार में फिर से समुद्र के राजा आए। जब सभी क्रियाकर्म पूरे हो गए तो उन्होंने राजकुमार की माँ से कहा, आश्चर्य है कि हमारा भांजा इतना सुंदर और मजबूत योद्धा बन गया है, पर अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ। मेरी दृष्टि में समुद्र की एक ऐसी राजकुमारी है जिसका रूप पूरे समुद्र में प्रसिद्ध है। जब राजकुमार के मामा और माँ यह बातें कर रहे थे तो राजकुमार ने भी यह सब सुन लिया। अगली सुबह वह शिकार के बहाने उस राजकुमारी को देखने निकल पड़ा। उसने एक भेड़िए का शिकार करने के लिए उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। जब वह सैनिकों से दूर निकल गया तो एक पेड़ के नीचे घोड़े को बांधकर बैठ गया और विश्राम करने लगा। तभी वहां से एक अत्यंत सुंदर स्त्री गुजरी। वह राजकुमार को देखकर मोहित हो गई। उसने कहा, हे योद्धा, तुम्हें देखते ही मैंने अपना हृदय खो दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम किसकी तलाश में हो और मैं स्वयं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। यह सुनकर राजकुमार क्रोधित हो गया और उसने साफ मना कर दिया। इतना सुनते ही उस स्त्री का रूप बदल गया। वह क्रोध से पागल हो उठी और तुरंत एक डायन बन गई। उसने कहा, अब तक तुम मेरे प्रेम से जीवित थे, अब देखो आगे क्या होता है। यह कहकर उसने मंत्र पढ़ा और राजकुमार को एक तोता बना दिया। तोते के शरीर में फंसा राजकुमार रोने लगा और वह डायन उसे उसी अवस्था में छोड़कर चली गई। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।